और मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो तू सीए इंटर का बच्चा है ना, तूने क्यों क्लिक किया इस वीडियो को? टाइटल पढ़ना नहीं आता? सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की वीडियो है, जा जाके पढ़ाई कर। 12 सितंबर को तेरा अटेम्प्ट आ रहा है। और मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, क्या हाल है। तो आप सोच रहे होंगे ये भैया कौन है और ये हमारी फीड में क्या कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है वंश। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट एंड आई हैव क्लियर सीए इंटर विद चंडीगढ़ रैंक 3 एंड मेरी सीए फाउंडेशन में भी ठीक ठाक रैंक थी। सीए फाउंडेशन में रैंक तो नहीं मिलती बट मेरे 300 आए थे आउट ऑफ 400 और मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था जून 2023। तो मैंने जब जून 2024 वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट देखा तो भाई मेरे को तो शौक लगा कि भाई इंस्टीट्यूट हो गया अब सीरियस। तो जब इंस्टीट्यूट सीरियस हो चुका है तो हम भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अपने जो ये सितंबर अटेम्प्ट आ रहा है इसमें अपना 110% दे देते हैं। तो जो मेरी चीट शीट थी जिसको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे मैंने सीए इंटर के, वो बहुत अच्छे लगे सीए इंटर के स्टूडेंट्स को। तो मेरे को फाउंडेशन वाले बच्चों की भी रिक्वेस्ट है, आप छोटे छोटे बच्चों की, तो मैं कहा आपके लिए भी ये चीट शीट बताते हैं। तो ये चीट शीट में हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं दोबारा से बता दूं, ये चीट शीट में हमने सिर्फ प्रायोरिटी टॉपिक्स बताए हैं। ये नहीं बताया कि इन्हीं को कर लो या इन्हीं को करोगे तभी पास होगे। ये सिर्फ प्रायोरिटी टॉपिक्स और इनको प्रायोरिटी दोगे और एग्जाम में मेरे को याद करोगे कि हाँ यार एक भैया आया था फील्ड पे, उसने बताया था और बढ़िया तरीके से हो गया था। एंड हाँ, तुम अगर सोच रहे हो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, भाई बहुत टाइम है। मैंने जब अपना सीयूईटी का एग्जाम दिया था, आई क्लियर्ड सीयूईटी एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 119 सीयूईटी। मैंने 31 मई को सीयूटी दिया था एंड विद इन 20 डेज आई प्रिपेयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन एंड आई स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 400, दैट इज डिस्टिंक्शन से पास हुआ था मैं। तो भैया ने फाउंडेशन को भी क्रैक किया है, तो भैया को पता है क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीके हैं, कैसे करना है। तो वो तुम्हारे लिए शेयर करने आ गया हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। तो पहला पेपर है अकाउंट्स का, पूरा थ्योरेटिकल पेपर, पूरा मेहनत करने वाला पेपर है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का एक क्वेश्चन आना है 10-15 नंबर का और फ्री के नंबर हमें देके जाना है। दूसरा, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पिछली बार प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस शेयर्स आ चुके हैं, तो इस बार मेरे को उम्मीद है डिबेंचर्स के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई हैं। फिर तीसरा, पार्टनरशिप अकाउंट्स में आई वुड रिकमेंड आप पढ़े एडमिशन और रिटायरमेंट, क्योंकि पिछली बार डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया तो जीएलपी के इंश्योरेंस वाला एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई हैं। फिर फोर्थ आई वुड रिकमेंड, हर बार आता है हमारा शेयर कैपिटल का क्वेश्चन जिसमें फॉर फीचर आ जाएगा, रीइश्यू आ जाएगा, प्रो राटा एडजस्टमेंट नहीं आती बट उसके क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। फिफ्थ आई वुड रिकमेंड इज इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन। इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन आना काफी हाई चांसेस है एंड इन्वेंट्रीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बीआरएस रट के चले जाना, मेरे से लिख के ले लो, 10-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहा है कैश बुक की एडजस्टेड वाले के साथ, और मेरे को आके कहोगे भैया ने बताया था। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज मेरे को इस बार लग रही आएंगी क्योंकि पिछली बार सब्सिडरी बुक्स की एंट्रीज आई थी। फिर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन लेजर का आना ही आना है, उसका कोई नो डाउट है ही नहीं। एंड अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके ट्रू एंड फॉल्स भी बन जाएंगे और अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी देख जाना एंड कंटिंजेंट एसेट्स को भी देख जाना। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेपर, बिजनेस लॉस। हाँ जी, लॉ। भैया डर लगता है इस सब्जेक्ट से। तो भैया अगर आपको समझ नहीं आ रहा लॉ कैसे याद करूं या ये लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कैसे करूं, लॉ भैया बार बार पढ़ रहा हूं याद नहीं हो रही है और लॉ ही मेरा पेपर अटेम्प्ट रोक के बैठी हुई है, तो हम करते हैं भैया सीए मेंटरशिप प्रोग्राम। क्योंकि सीए एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम अक्सर अकेला महसूस करते हैं, हमें लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, तो ये भैया तुम्हारे साथ खड़ा है। मेंटरशिप प्रोग्राम में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटर करते हैं, 1-on-1 बातचीत होती है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जाता है। पढ़ना कैसे है, कैसे करना है, तो नीचे टेलीग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ, मेंटरशिप में करवा देंगे आपको हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ के बारे में। तो लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करने वाला आपका सबसे बड़ा एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो उसमें पिछली बार इंस्टीट्यूट ने इंडेमनिटी और गारंटी के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, तो इस बार मेरे को उम्मीद है क्वेश्चंस आएंगे आपके बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, कंसिडरेशन इंस्टीट्यूट का हमेशा फेवरेट पार्ट रहा है एंड कंसिडरेशन का क्वेश्चन आपको इस अटेम्प्ट में पक्का से पक्का दिखाई देगा, 100% वंश इन शॉर्ट। एंड इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे हिसाब से बनते हैं वो होगा आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें से
कंडीशन एंड वारंटीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एंड अनपेड सेलर जैसे राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ टर्मिनेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आई बिलीव जो रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी एक बार रीड कर जाना, बट जो रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन के मेथड्स और वेज, डिसोल्यूशन कैसे होती है पार्टनरशिप की, ध्यान से पढ़ जाना, पेपर में पक्का आएगी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013, भैया हाथ जोड़ के विनती, इसको रट जाना। ये आपको आपकी सीए इंटर में भी बहुत हेल्प करने वाला है, बट फाउंडेशन में बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन तो रट जाना, दोबारा बोल रहा हूं, रट जाना। गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी पेपर में आती ही आती है, इनको रट के चले जाना। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपके इस बार नया आया है, उसमें से आई वुड रिकमेंड कि आप डिसऑनर ऑफ चेक को ध्यान से पढ़ के जाएं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और उसकी केस स्टडी आपको शॉर्ट दिखाई देगी 110% वंश इन शॉर्ट। टेंशन वाले सब्जेक्ट्स तो अब हो गए खत्म, हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन तो खत्म ही हो गया भाई, हम तो हो गए पास। अब बस हमें एमसीक्यू सही टिक करके आना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी चैनल पे जल्दी आती रहेगी। तुम्हारे लिए भाई बैठा है 1.5 दिन में कहां से कितना कैसे पढ़ना है। तो अब बात आई भैया मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने तो प्लस 2 तक मैथ्स पढ़ रखी है और मेरे को मैथ्स ज्यादा अच्छी लगी है। तो मैथ्स ज्यादातर बच्चों को डुबाता है। 2 ही सब्जेक्ट है, लॉ और मैथ्स, ये दोनों मतलब दम रखते हैं बच्चे का पास कराने का या फेल कराने का। तो मैथ्स का पेपर जनरली आप लेके नहीं आ सकते, बट भैया ने खुफिया सूत्रों से निकाल ले, उन कुछ भटकती आत्माओं को पकड़ के उनसे पूछ लिया कि पेपर में क्या आ रहा है और आईसीआई क्या पूछ रहा है। तो आई वुड रिकमेंड आप लॉजिकल रीजनिंग को पूरा अच्छे से करके जाए, वो आपको अच्छे से अच्छे 15 से 20 नंबर पूरे गारंटी के देगा और इजी है। फिर आप मैथ्स को फोकस ना करते हो, उसको छोड़कर आप स्टैटिस्टिक्स को फोकस करें। स्टैटिस्टिक्स को किसी भी फैकल्टी की वीडियोस जिससे आपको इजीली समझ आए, या खुद स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करें और उसको ढंग से कर लें। एंड मैथ्स में अगर आपको करना हो, टाइम वैल्यू मनी करके जाना, 15 नंबर उसके भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस अटेम्प्ट से, बिकॉज आईसीआई ने इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स ऐड कर दिया और बहुत ज्यादा चीजें फाइनल से उठा के ले आया है, तो ये थोड़ा टफ हो गया है। इसका मैंने भी खुफिया सूत्रों से पता कराया, तो उससे क्या पता लगा कि यार आईसीआई ना ओवरऑल ग्रोथ चाहता है, आपको हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ रहा है, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हो और कुछ हैं जिनको आप पूरा अच्छे से कर सकते हो। तो जो फुल चैप्टर्स हैं वो आपके 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 बनते हैं, जो आपका मार्केट्स, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिजनेस साइकिल्स है। इनको अच्छे से करके जाना, ये हर अटेम्प्ट में आते हैं और इजी चैप्टर्स भी हैं। फिर हम बात करेंगे थोड़े बड़े चैप्टर्स की, जिनके आप सिर्फ जो पीछे आईसीआई स्टडी मैट के सोल्यूशन के बाद जो है समरी दी होती है ना, उसको पढ़ जाओगे और उसके बुक के एमसीक्यू कर जाओगे, आपका काम हो जाएगा। वो जनरली आपके पब्लिक फाइनेंस होते हैं, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स नहीं करना, उसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड पार्शियल में मैं बताना चाहूंगा जो आपका न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स के लिए जो क्वेश्चन जिसके फेमस है वो है आपका नेशनल इनकम वाला, उसको ढंग से पढ़ जाना एंड आपका अटेम्प्ट निकल लेगा। और पेपर में जब गोला भर रहे होंगे, जब आंसर लिख रहे होंगे, ये भैया याद आएगा कि भैया आंसर, अरे सेम क्वेश्चन बताया था, और जिसकी वीडियो में फीड आई होगी वो तो भैया खुश हो जाएगा पेपर में। तो इसी के साथ आपका भैया आपको बस एक ही चीज बोलना चाहेगा, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एंड एज आई ऑलवेज से हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मेहनत करते रहो भैया, जितनी चैटिंग करनी है, जितने मजे करने हैं, जिम जाना है, स्टॉक मार्केट सीखनी है, भैया कौन से कॉलेज में एडमिशन लू, सीयूईटी वगैरह, फलाना ढिमकाना, बिग 4 में आर्टिकलशिप, सब हो जाएगा भाई। एवरीथिंग कैन वेट बट दिस अटेम्प्ट कैन नॉट। अब तेरे कुछ ही दिन रह गए हैं, 20 दिन के, जोर लगा दे, दिखा दे कि तू एक सीरियस सीए स्टूडेंट है। और मैं बता रहा हूं, इंटर में आके टैक्सेशन पढ़ेंगे, निर्मला सीतारमन से गपशप मारेंगे और बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। भाई तेरा साथ बैठा है, तो अपना 110% दे दे भाई इस अटेम्प्ट में, एंड निकाल के दिखा दे इस अटेम्प्ट को। एंड इसी के साथ लगे रहो, जल्दी सीए इंटर बन के मिलते हैं।